सभी साथियों को जय 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 एमवीडी। आज से 4 दिन पहले बहुत अच्छा लग रहा था कि पंकज जी हमारे साथ रहे, पंजाब खूब एंजॉय भी किया और बिजनेस को भी बिल्ड करते रहे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं धन्यवाद करता हूं पंकज श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने पंजाब में आकर हमारे साथ 5 दिन बताए हैं। किस लिए? हमारे लिए। हमें सभी जो गुरुजन है, अपलाइन है, सक्सेस देखना चाहती है और हम कितना बनते हैं ये हमारा कर्तव्य है। अपलाइन अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं और डाउनलाइन कितना सीखती है, वो कितना कर्तव्य निभाते हैं, वो हमारे और तुम्हारे हाथ में है दोस्त। इन 5 दिनों का जो सफर रहा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पंकज सर जी के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखे भी और लोगों से मिले भी और बिजनेस को भी बढ़ाया गया। दोस्त, 31 दिसंबर की एनिवर्सरी है, उसमें बढ़ चढ़ सभी का फर्ज जिम्मेवारी बनती है कि हम बढ़ चढ़ के इन एनिवर्सरी में आए और बहुत सारा काम वो हमारा क्यों, जो अपलाइन होती है वो अपलाइन ही होती है। जिसका हमें ज्ञान नहीं होता हमको अपलाइन से लेना पड़ता है। जो अपलाइन ज्ञान देता है उसे हम कितना एक्सेप्ट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है दोस्त। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद करता हूं सर जी का। इन 5 दिनों में बहुत कुछ अच्छा करके गए, वो हमारे लिए करके गए हैं। धन्यवाद करता हूं रमेश श्रीवास्तव जी का और हमारे बिजनेस गुरु, बिजनेस कोच ग्रेट सबकी, अपलाइन ओम सर जी, जिन्होंने सिस्टम दिया जूम के माध्यम से हम सभी लोग एक दूसरे से अनुभव बिताते हैं। जूम मीटिंग मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक जो सभी लीडरों से, सभी गुरुओं से सीखता हूं, लास्ट दिन होता है मेरा संडे। संडे को मैं जो कुछ सीखता हूं उनसे कुछ बातें आप समक्ष रखता हूं और वो ही अनुभव बताता हूं जो मेरे साथी और गुरुजन बताते हैं। दोस्त, जेएमडी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको जितना घसाएंगे उतना ही वो लाभ देगा। और बहुत सारे साथियों ने अपने अनुभव बताते हैं, उसमें हम सीखते तो जरूर हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं, लेकिन उन बातों से कितना गौर करते हैं, उन बातों को सुनकर कितना हम बिजनेस करते हैं ये हमें ही पता है। आप सबको भी पता होगा, बातें सुनना और बातें करना, बातें करना बहुत आसान होता है और बातें सुनना भी बहुत आसान होता है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम काम कितना करते हैं, काम करने की कितनी क्षमता रखते हैं बातों को सुनकर। बातें अच्छी अच्छी करते हैं सभी लोग, बातों को सुनकर हम काम कितना करते हैं ये मैंने रखता है।
और सभी साथियों का मेरा निवेदन है कि जो गुरुतन बताते हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान लेते हैं और सीख कर काम करते हैं तो बड़ा अचीवमेंट होता है दोस्त। पंकज जी आज की ट्रेन पकड़ चुके हैं, अमृतसर से रवाना हो चुके हैं। जब वो आपसे मिलेंगे उनसे भी पूछना कि सर पंजाब का कैसे रहता और बताएंगे। क्यों हम ग्राउंड को तैयार करते हैं, वर्क उन्हीं से कराते हैं, ग्राउंड वर्क किससे किया जाता। और 24 जुलाई को मैंने आपसे बोला था कि दोस्त 15 महीनों 17 महीने का जब प्लान आया था ना, उसमें 15 महीने दिए गए थे आप सभी को, जिसमें मैं भी शामिल हूं। और उस 15 महीने में 5 महीने निकल गए हैं। 24 जुलाई से लेकर आज तक 5 महीना निकल चुका है और बाकी 10 बचे हैं। भगवान कृपा करे, परमेश्वर का हमारे सिर पे हाथ है, जो हम बोलते हैं उसी पर मोहर लगा देता है दोस्त। और करते करते ये 6 महीने का जो प्लान ओम सर ने बड़े अच्छे से बनाया है और बताया, मैं दद्दा जी का भी शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने उन पर भी मोहर लगा के हमें 17 महीने की तैयारी को लेकर उन्होंने 6 महीने में कर दिया। क्या आप 6 महीने में करोड़पति बन सकते हो? 210 महीने रह गए। और पंकज सर जी के आने के बाद हमारी वो मजबूरी बन चुकी है कि अगले फरवरी मार्च तक हमें ये टारगेट को पूरा करने वाले। आसान नहीं है, बातें नहीं है। जो भगवान मेरे से जुबान से निकालता है ना शब्द, तो वो ऐसे नहीं निकालता, उसमें वर्क करते हैं, हम वर्क करते हैं, निकालता वही है। उसमें वर्क करने की क्षमता भी वो देते हैं। दोस्त जितने ग्रुप पंकज सर जी को मिले हैं, 25 ग्रुप पंकज सर को मिलाए हैं और 25 ग्रुपों ने ये बोला है कि सर ये हम कर देंगे और शुरू भी हो चुका है। ऐसा काम करना चाहिए दोस्त जो जिंदगी में आपका नाम, आपका रुतबा, आपका मान सम्मान बना सके। और आज का मेरा जो टॉपिक है वही इसी बात पर निर्भर है। आज का टॉपिक है दोस्तों, जो बोलते हैं उसको पूरा कर। कुदरत हर जगह इम्तिहान लेने पहुंच जाती है, हर जगह, हर वक्त, हर घड़ी। एक सवाल पूछते हैं आपसे, जहां हर उम्र के व्यक्ति जूम मीटिंग में बैठे हैं, ये बात आप जिंदगी में नया रोशनी ला सकती है कि पावर का मतलब क्या होता है। विल पावर, विल पावर का मतलब क्या होता है कि जो आप खुद से कहते हो उसको पूरा कर जाते हैं, उसको विल पावर बोला जाता है। जो आप बोलते हैं ना और आपका मन भी कहता है कि इस बंदे में दम है, ये जो सोच लेता है ना पूरा कर लेता है, इसको बोलते हैं विल पावर। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है
जो मैं आपको सुना रहा हूं, मैं पढ़ा भी है। तूफानों में आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाएं, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इसका मतलब आप जानते होंगे कि मलाहों का वेट ना करें, खुद अपने आप तैर के दरिया पार करो, अपने पावर से करो। क्या गजब लिखा है यार। अपनी विल पावर को पहचानो यार। आदमी चाहे पत्थर भी काट सकता है, चाहे तो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है। इंसान ने ही बनाया है, ना जाने ऐसे उदाहरण भरे पड़े, बहुत उदाहरण है इसके। मोहम्मद अली जो मशहूर मुक्केबाज थे, उसे किसी ने पूछा कि विल इंपॉर्टेंट होती कि स्किल। स्किल्स। कि मेरे लिए विल पावर ही इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाले ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ। उसने बोला कि अपने जब लड़ाई हो रही है तो मुझे गुस्सा मार के गिरा देता है और मैं गिर गया, वो मेरी छाती पे खड़ा है, तो मैं गिरा किसकी वजह से? आपकी स्किल की वजह से, अपनी स्किल की वजह से। उसकी स्किल में मुझसे बेहतर है, उसकी स्किल में मुझे गिरा दिया, स्किल की वजह से मैं गिर गया हूं, लेकिन अपनी विल की वजह से मैं उठ खड़ा होता हूं। जब मैं अपने आप से बोलता हूं मोहम्मद अली खड़ा हो जा एक बार और, जब मैं अपनी विल को बोलता हूं तो मोहम्मद लड़के स्किल तो मुझे हरा देती है, लेकिन विल मुझे फिर से खड़ा कर, स्किल तो गिरा देती है, विल मुझे फिर खड़ा कर देती है। इसको विल पावर बोला जाता है दोस्त। आपकी अंदरूनी शक्ति जो टेस्ट होगा ना अंदरूनी शक्ति का, वो तभी होगा जब आप संकट के दौर में गुजर रहे होंगे दोस्त। आपकी अंदरूनी शक्ति का जो टेस्ट होगा ना, वो तभी होगा जब आप संकट के दौर में गुजर रहे होंगे। इस बात को नोट कर लीजिए। क्या आपकी विल पावर का टेस्ट तभी होगा जब आप संकट के दौर में गुजर रहे होंगे दोस्त। कुदरत हर जगह इम्तिहान लेने पहुंच जाती है। आपका प्रयास किया जाता है कि देखे यार किस मिट्टी का बना है। मैं विल की ढेर सारी कहानियां सुना सकता हूं। विल पावर कैसे बना सकते हैं, ये सिखा सकता हूं कि विल पावर होती कैसे है। विल पावर होती ही है, इसको पालना पड़ता है। बस आपको भरोसा रखना पड़ता है अपने आप पर। विल पावर क्या होती है? सिंपल विल पावर है। मैं अगले 3 दिन तक टीवी नहीं देखूंगा, छोटा जा के देखिए। पावर मजबूत होती छोटे छोटे कामों से। आप कार चला रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप कसम खाइए कि मैं एफएम
पूरे रास्ते में नहीं सुनूंगा। 2 घंटे का रास्ता है, मैं विल पावर मजबूत होती कि नहीं होती। आप कसम खाइए, दाएं के होल्डिंग को नहीं देखूंगा, ना पूरे रास्ते में किसी को इधर उधर देखूंगा। विल पावर मजबूत हुई। आप बालकोनी में खड़े हो जाए, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर मत देखिए, सामने देखूंगा, ऊपर नीचे नहीं देखूंगा। इसका होता कुछ नहीं होता। विल पावर का मतलब क्या है? आप कहते हो उसे पूरा कर लेते हो। कड़ी में मेरे अच्छे साथी हैं, से बेनती करांगा कि वो सरदार इंद्रपाल सिंह जी अमृतसर से हैं, उनका माइक अनम्यूट कर दें। वो आगे थोड़ी मीटिंग को हेल्ड करेंगे। जब मैं नेटवर्क में आ जाऊंगा फिर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर मेरा ना है ही नहीं अब वहाँ का नेटवर्क। मैं आपके शहर में हूँ कहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा जा कई बार ये भी चैलेंज आता है, ये भी एक सीखने को मिलता है यहाँ से भी। तो आप बहुत अच्छे से व्याख्यान कर रहे थे। मेरी आवाज आ रही है सर? पहले मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज के हाँ चैलेंज आ रहे जय हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। तो नेटवर्क इश्यू शायद मेरे यहाँ भी हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट इस टॉपिक पर बोलने के लिए। आप हमेशा हर वक्त हर बार बहुत अच्छा और नया और पॉजिटिव टॉपिक लेते हैं, अच्छी बात है। आपसे मुझे सीखने को काफी कुछ मिलता है। तो आपका जो टॉपिक है, फिर जो आज कहते हैं उसको पूरा भी करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें किसी किस्म की कोई शंका नहीं है कि जो भी हम काम करते हैं सिर्फ नेटवर्किंग की दुनिया में नहीं, हमारी जो निजी जिंदगी है, हम जहाँ भी हम पहले जॉब करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, या पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है, वहाँ जो हमने कह दिया उसको पूरा करना बहुत ही लाजमी होता है। अगर कोई इंसान कहे कुछ और करे कुछ, उस पर जनता विश्वास नहीं करती। इसलिए हमें अपने आप पर कमिटमेंट पर ध्यान रखना चाहिए। जो कह दिया सो कह दिया को कमिटमेंट बोलते हैं। और एक किसी फिल्म का डायलॉग है, शायद सलमान खान जी की है, कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं किसी की नहीं सुनता, अगर दूसरी बार कमिटमेंट कर दिया तो अपने भी नहीं सुनता। ये डायलॉग आप सबने भी जरूर फिल्म में सुना या देखा होगा। अगर हम इस डायलॉग को एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, थोड़ी देर हंस लिया, हा हा कर लिया, तो चैप्टर अलग है। पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो फिल्में है ना, ये भी हमारा एक आईना है, और इनमें जो कुछ कहा जाता है वो काफी दर लफ्ज सत्य होता है, सत्य होता है। अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो अपनाना बहुत जरूरी है। पहली बात, हमें ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जो हम पूरी नहीं कर सकते। सोच समझ कर कमिटमेंट करना चाहिए, सोच समझ कर कहना चाहिए। अगर कह दिया तो कह दिया, तो इसको पूरा करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए। आजाद सर, जैसे आप अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जो बात अलग है, फिर नेटवर्क चैलेंज आ गया, इस कारण हमें प्रॉब्लम आई, आपकी बात सुनने में थोड़े से महरूम हो गए। तो आप भी कमिटमेंट के ऊपर ही बहुत बढ़िया बोल रहे थे
और जो हम कहते हैं सच्चे दिल से कहते हैं, मन से कहते हैं, कुदरती अदृश्य ताकतें ऐसी होती है जो हमारे उस कहे हुए वर्ड शब्द को पूरा करने में अपनी एनर्जी लगा देती है, बशर्ते कि हम कमिटमेंट जब करें या जो कहते हैं वो सच्चे दिल सच्चे मन से कहें। ये बहुत जरूरी है। पर सेल्फ कमिटमेंट सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप से कमिटमेंट करें कि मैंने इसको पूरा करना है, और हम कर देते हैं। दूसरी बात, जो हम कहते हैं उसमें समर्पण की भावना से काम करना पड़ेगा, मन से काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी जो ग्रेट अपलायंस है जिनका आप बार बार जिक्र करते हैं, सब एक से बढ़कर एक काम को समर्पित लीडर साहबान है, दद्दा जी, ओम सर, पंकज सर। मेरे भी मुलाकात हुई शाम को उनसे आधा घंटा। पंकज सर से मिलकर बहुत मुझे एनर्जेटिक महसूस हुआ, क्योंकि जो कामयाब लीडर होते हैं, चलो आज का टॉपिक नहीं है ये, फिर भी बताना जरूरी है, उनके अगल बगल में एक ऑरा टाइप चीज बन जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा हो जाता है। वो हम देख तो नहीं सकते, जैसे भगवान या रामचंद्र महाराज या कृष्ण जी या और सिख गुरु साहबान या जो भी हमारे आध्यात्मिक अवतार हुए हैं, उनके पीछे जो ओरा दिखाया जाता है, इसी तरह हमारे जो कामयाब लीडर साहबान होते हैं उनके ऊपर भी एक ओरा होता है। वो हमें दिखाई नहीं देता, पर हम उनके पास जाकर उनकी बातों को सुनकर उस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो आज का टॉपिक है जो कह दिया सो पूरा करना। इसके लिए डेडिकेशन, समर्पण की भावना भी बहुत जरूरी है सर, और सब कमिटमेंट की भी बहुत जरूरत है। जो प्लान हमारे सीनियर्स ने बनाया है सिस्टम में 17 महीने वाला या जो भी है, आप उसको जिस लेवल पर दिमाग में रखकर सोचेंगे उसी लेवल पर वो सिस्टम काम करेगा। और अगर हम सोचे ये पॉसिबल नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये सोच लें कि ये हम संभव है, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, इट मीन्स यू कैन डू इट। बात तो यही है। बहुत जरूरी है अपनी बात को पुगाना, पंजाबी में बोलते हैं पूरा करना, और अपनी बात को पूर्ण रूप देने में किसी किस्म की समस्या नहीं होती। अगर किसी किस्म की समस्या होती है तो सिर्फ हमारे अंदर है, शायद कॉन्फिडेंस की कमी कभी आ जाती होगी। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस फुल है तो हम जो कहते हैं वो करने में भी सक्षम हो जाते हैं। बस यही एक टॉपिक है जो हमें जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक सफल मंत्र देता है। बस यही दिमाग में रखें, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं। दूसरी बात सर जो समझने वाली है कि कई बार हम फील्ड में जैसे सर बोलते हैं कि ये मुश्किल है, क्योंकि बाधाएं आती हैं। अगर अगर हमने ये बोल दिया कि हम 17 महीने वाला करोड़पति मिशन में कामयाब होना है तो बाधाएं आएंगी। ये जो बाधाएं आती है ना सर, जो हमने कह दिया, तो वो बाधाएं यकीन मानिए हमें पहले से बेहतर बनाने में आती है। अगर हमें कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमें ना करते हैं, वो भी हमें कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं।
इसलिए सब तो पहले तो अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप पर विश्वास कर लिया तो दुनिया अपने आप हम पर विश्वास करना शुरू कर देती है। और जब हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे से झलकता है। अगर हमें कॉन्फिडेंस की कमी हो तो वो भी सामने दिखाई दे जाती है। दूसरी बात, अगर हम अपने कहे को पूरा करने में पूरी एनर्जी लगाते हैं तो हमारी जो डाउनलाइन साथी हमारे मित्र होते हैं, जो हमारी तरफ देख रहे होते हैं कि ये क्या करते हैं, वो भी वही करते हैं। अगर हमने एक कमिटमेंट कर दिया पूरा, जैसे आजाद सर ने बताया कि 10 ज्वाइनिंगों वाले उन्होंने 10% ले लिए, आप क्या समझते हैं ये काफी सौखा काम है? बहुत ज्यादा मुश्किल आती है ऐसे लोगों को चुनने में, चयन करने में, पर इतना असंभव नहीं है ये। सो पर जो 10 आदमी मिल गए आपके कहे के मुताबिक, आपके समर्पण की भावना के मुताबिक, तो वो भी ऐसे मिलेंगे जो आगे 10 आदमियों को ज्वाइन करवाएंगे। जिन लोगों ने हमें देखकर ज्वाइन किया, हमारा चेहरा देखकर, अगर हम कहते हैं अभी मैं 10 ज्वाइनिंग करवा दूंगा, तो आपकी डाउनलाइन देख रही है। आगे जब आपकी 10 ज्वाइनिंग पूरी हो जाएंगी तो फिर डाउनलाइन वाले ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यही है कि जो हम कहें उसे पूरा करें, जो हम नहीं कर सकते वो कहें ही ना। वैसे दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको, किस बात को हम पूरा नहीं कर सकते, पर फिर भी नेटवर्किंग की दुनिया में हमारा कहा ही सब कुछ होता है। दुनिया, हमारे डाउनलाइन, हमारे साथी, हमारी फ्रेंडली लाइंस भी हमारी तरफ देख रही होती है, इन्होंने क्या कहा, क्या ये पूरा करते हैं? अगर पूरा करते हैं तो लोग आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने बोला, कुछ अदृश्य ताकतें, गैवीय ताकतें भी हमें अपनी बात को पूरा करने में सहाय हो जाती हैं। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी अपलाइंस हमें बोलती हैं, ग्रेट लीडर बोलते हैं, ओम सर जैसे लीडर, पंकज सर जैसे लीडर साहबान, उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगर आपके स्वमन में किसी किस्म का कोई शंका पैदा हो जाए तो वेरी इमीडिएटली अपने सीनियर जो आपके सामने बैठे उनसे शंका निवृत्त कर लें, क्योंकि शंका निवृत्ति भी बहुत जरूरी है। जब आपके शंके सभी किस्म के कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर आप फील्ड में उतरते हैं और फील्ड में भी अपने साथियों के साथ जो कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट में क्या है, मान लीजिए हमने किसी को टाइम दिया कि सुबह मैं 10 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, हमारे उस साथी ने 10 बजे के हिसाब से आगे प्रबंध किए होते हैं और लोगों को बुलाया होता है, अपने साथियों को, कि मेरे सीनियर आ रहे हैं, 10 बजे पहुंचेंगे। हमने अगर 10 बजे कह दिया, इसका मतलब 10 बजे तक, 10 बजे हमें पहुंचना ही होगा, पहुंचना ही चाहिए। क्योंकि हम अगर टाइम पर पहुंचेंगे तो हमारे साथियों पर एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। मैं एक नेगेटिव उदाहरण देना चाहूंगा। मैं नेगेटिव बातें भी साथ करता हूँ, किसी को अच्छी लगे शायद ना लगे। बहुत पुरानी बात है, हमारे पहले वाले सिस्टम में मेरे सीनियर थे,
हम लोगों ने यहाँ अमृतसर से कम 40-50 किलोमीटर दूर किसी टाउन में मीटिंग करनी थी, और मैं अभी नया नया जुड़ा था सिस्टम में। मुझे शौक था सुनने का। सर ने बोला भी आप चलोगे? मैंने कहा जी चलूंगा जी। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी भर दी और वहां बहाना लिखा भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी कई बहाना अच्छे के लिए बहाना भी जायज माना जाता है। और मैंने उनके सर के साथ बैठ गया। रास्ते में उनको फोन आ गया। वहां हमने टाइम दिया था 11 बजे का। उन्होंने, मैंने तो नहीं, मैं तो नया था, नया प्यादा जो साथ में बैग उठाने वाला। और क्योंकि मुझे कॉपी डायरी, मुझे लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, सुनने का शौक है। रास्ते में एक और शहर पड़ता है, वहां हमें कोई और फोन उनको आ गया कि किसी को मिलना है। और मेरे साथी ने बोला सर वहां 11 बजे का टाइम दिया गया, अगर हम वहां समय से नहीं पहुंच सके तो बहुत परेशानी होएगी। और दूसरे साथियों का सर क्या फर्क पड़ता है, अगर 10 मिनट लेट भी हो जाएंगे वो इंतजार कर लेंगे, हम मिलते जाते हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ता था वो शहर। उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, ज्यादा समय ना लगाया जाए। और बीच वाले शहर में हम रुके। उन्होंने चाय पानी का प्रबंध किया। और वहाँ मीटिंग जो हम उन्होंने 10 मिनट का टाइम 15 मिनट का रखा था, वहाँ लगभग 1 घंटा समय लग गया। हमने गाड़ी भगाई, भगाकर वहाँ पहुंचे। और वहाँ का जिस सज्जन ने के पास जाना था वो रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे। और आर्मी पर्सन जो होते हैं सर, वो समय के बहुत पाबंद होते हैं। और हमें गाड़ी से उतर दी, उन्होंने काफी घूर कर हमें देखा कि ये कहाँ आ गए। और हमने देखा सिर्फ 2-4 आदमी, 5 आदमी ज्यादा बैठे होंगे। और उन्होंने कुछ नहीं बोला। पहला फौजी साहब का वर्ड था, आप फेल हैं। जो आदमी समय का ध्यान नहीं रखता, समय उसका ध्यान नहीं रखता, आप क्यों आए हो? अब आने का आपको क्या फायदा? हम सभी शर्मिंदों की तरह बैठे रहे। वो क्या बोलते हैं, सियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर उदाहरणें देनी शुरू कर दी। मैं तो नहीं बोला क्योंकि मैं तो नया था। फिर उन्होंने कहा चलो आइए बताइए। हमें पानी पिया और फिर मुझे बोला तुम स्टार्ट करो मीटिंग। और जो नए बच्चे को, जो नया आदमी होता है उसको अगर बोला जाए ना स्टार्ट करो, वो काफी खुशी महसूस करता है। मैंने चलो मीटिंग शुरू कर दी। तो मेरी आदत है, अगर लेट हो गए तो हम वहाँ माफी मांगी। पर उस आदमी ने बाद में सेवा भी की। उसने बोला भी हमारे यहाँ 50 आदमी थे, आपके लेट आने के कारण 5 रह गए। उस इंसिडेंट से मैंने काफी सीखा सर। मेरा मतलब जब हमने कह दिया कि हम अगर फलान टाइम पर पहुंचना है तो हर हालत में पहुंचना चाहिए। अगर हम इसी तरह समय की पाबंदी का ध्यान रखें और अपने कहने के मुताबिक पूरा करें तो मेरे ख्याल में हम हर हालत में कामयाब हो सकते हैं। अब ये जो मुझे समय दिया गया था वो मुकम्मल हो रहा है। आजाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक लेते हैं, हर बार लेते हैं। और मेरे बारे में आप बता देते हैं, फिर भी मैं बता दूं, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, मैं रॉयल्टी अचीवर अमृतसर सिटी में हूँ और स्टोर ओनर भी हूँ। और जिस किसी मेरे भाई बहन को सामान की जरूरत पड़े आप मुझसे संपर्क करवा सकते हैं। अगर दूर का इलाका हो, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं वहाँ होम डिलीवरी भी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमने जो कह दिया सो कह दिया। यही बातों में विराम देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय। थैंक यू, आपने समय दिया। और हमारा नेटवर्क भी ऐसा ही है आज वहाँ का, और अभी नेटवर्क कट रहा था। और दोस्त बात वहाँ की राम जी की, और मैं बता रहा सीता जी के हरण के बारे में। और बात चल रही थी कौन ले गया, कहाँ ले गया, कैसे ले गया, उससे कैसे लड़ाई होगी, कैसे जीत होगी, कुछ नहीं पता। मजे की बात, कुछ नहीं पता।
कहानी कुछ ऐसी है कि आपने रामायण सुनी होगी कि जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया और जब रावण को रोकने का प्रयास उन्होंने किया, रावण ने चंद्रहास पर उनके पांव काट दिए। जटायु नीचे गिर गए जो जटायु थे। इन टाइम राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे। जटायु से भेंट होती है जटायु से, और जटायु से पूछ के आपकी ये हालत किसने की, कैसे होगी, वो बताता है कि मेरा ऐसे हुआ कि रावण आपकी पत्नी को दक्षिण की दिशा की तरफ जा था। मैंने उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मारा और मेरी ये हालत हो गई। मैं आपको सिर्फ संदेश देने के लिए जिंदा हूं, बस आपको संदेश दे दिया, अब मैं जाना चाहता हूं। तो भगवान रामचंद्र जी ने, राम जी ने जटायु से बोलते कि कुछ समय आप जिंदा रहे, हम आपका उपचार करते हैं। जटायु बोलते अब जिंदे रहने का कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं बची, आपको देख लिया, अब जिंदा रहने क्या करूंगा मैं। जटायु ने भगवान श्री राम से एक सवाल पूछते हैं कि शरीर छोड़ रहा हूं, डेफिनेटली मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं आपकी गोदी में मरूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग के अलावा मेरे और कोई जगह मेरे पास बचेगी नहीं, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा। और दोस्त, इस कहानी का जो सार है कि जब हम अपलाइन की पकड़ में होते हैं ना, वो बिजनेस और ही ले जाते हैं और बिजनेस की और ही सक्सेस को जाना, सक्सेस को पाएंगे। और कुछ नेटवर्क वहां, पता नहीं मेरी आवाज अच्छी आती हो कि ना आती हो, नेटवर्क कमी जहां सर इंद्रपाल कट रहा। इस कड़ी में हमारे जो साथी कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस को है, जिसको मैंने पीछे भी बताया था कि उनको इसमें 20 ज्वाइनिंगों का टारगेट दिया गया था, जिन्होंने बाखूबी निभाया और 15 ज्वाइनिंग कर भी डाली। और उनका नाम, परसों भी मीटिंग थी उनकी लेट की, और मैं चाहूंगा कि अमृतपाल और पंजाब का माइक अनम्यूट किया जाए, जहां का फिर पता नहीं चलेगा कब नेटवर्क गुम हो जाए। और अमृतपाल और पंजाब, इनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए और ये आपको आपके रूबरू होगी अमृत कौर पंजाब। बोले, मैं आपका हेलो बैक। हेलो। JJMVD सभी साथियों को, मैं अमृतपाल कौर पंजाब से और आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, डेली मॉल में जाकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, और साथ में नए नए लोगों से हम मिलते हैं और प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं। और आज ही पंकज सर पंजाब से गए हैं और बहुत अच्छा लगा। जितने दिन पंकज सर हमारे साथ पंजाब में थे तो बहुत अच्छा लगा था सर के साथ मॉल में बैठने का। जब पंकज सर हमारे साथ मॉल में बैठते तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता, और साथ में हमें कैसे लोगों से बात करने का सर ने बताया, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए और किस तरीके से हमें लोगों को
बताना चाहिए। बताते तो हम हैं लोगों को, फिर भी हमें पता है भी कुछ कमियां थी हमारे अंदर, जो पंजाब में पंकज सर ने हमें बताकर कुछ कमियों को दूर किया। हमें सर ने ये बताया कि जब आप किसी दूसरों से बात करते हो तो बात कैसे करनी चाहिए। बात करते समय पहले आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप उनकी तारीफ करते हो तो तारीफ भी जो करते हो दिल से करो। जब आप किसी दूसरे सामने बैठे की तारीफ करते हो तो फिर वो आपकी तारीफ सुन के बातें शुरू करने लगता है, और धीरे धीरे हमें बातों से उसके दिमाग का रास्ता मिल जाता है। हाँ भाई, हमें उससे किस तरह से बात करनी चाहिए और क्या क्या बताना चाहिए। तो जब हम किसी से बात करते हैं, अगर वो पैसे वाला हो तो वो धीरे धीरे आपको बोल देगा हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आपको हर बीमारी के बारे में बताता जाएगा, और और फिर आप हेल्थ के बारे में बोलोगे और फूड सप्लीमेंट के बारे में बताओगे। हाँ भाई, हमारे पास इस बीमारी को दूर करने की हर फूड सप्लीमेंट हमारे पास है। बहुत अच्छे तरीके से हमें पंकज सर ने बताया कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और लोगों को कैसे ज्वाइनिंग करवानी चाहिए। और साथ में हमें पंकज सर ने ये भी बोला, अगर आप कहीं बाहर जाते हो और किसी को बताते हो तो आपको क्या क्या लेकर जाना होगा। अगर आप मुंह से ही ये बोलोगे हाँ भाई हमारी कंपनी ऐसी है, इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, हमारी कंपनी के 650 प्रोडक्ट हैं, तो बहुत से लोग हैं जो नहीं यकीन करेंगे। और फिर सर ने हमें ये बोला, अगर आप बाहर किसी को इसके बारे में बताते हो तो आपको पहले एक प्रोडक्ट बुक, प्राइस लिस्ट और मोबाइल में मॉल की वीडियो, सेमिनार की वीडियो साथ में डेमो किट और कॉपी और पेन लेके जाना, ताकि आप लोगों को बता सको डेमो दिखाकर हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं है, जो आप यूज कर रहे हो उसमें केमिकल है जिसकी वजह से आप बीमार हो रहे हो। और पेन और कॉपी साथ में लेकर जाना ताकि आप लोगों को बिजनेस के प्लान के बारे में बता सको। बहुत अच्छा लगा, सर ने हमें इतना अच्छे से गाइड किया और हमारी कुछ कमियों को दूर किया। साथ में हम मॉल में फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, लोगों को कॉल करके मॉल में बुला रहे हैं और प्रोडक्ट के बारे में, फूड सप्लीमेंट के बारे में जैसे जैसे सर ने हमें जानकारी दी वैसे हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कल ही हमने 5 लोगों की ज्वाइनिंग की। आज वैसे लास्ट संडे में हमारे वहाँ मॉल में सभी बाजार बंद होते, फिर भी हमें किसी ने कॉल की, मैम हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर भी हम ये नहीं देखा भी आज संडे है भाई नहीं देने, हम सारे काम छोड़कर पहले वहां पर गए और उनको प्रोडक्ट दिए। साथ में हमने आजाद सर और पंकज सर को फोन किया, सर यहाँ पे ना कोई सामान लेने आया हूँ कस्टमर, तो सर आप आइए। और कुछ डेमो तो हमने दिखा दिया साबुन और पेस्ट का, तो सर आप कुछ इनको बिजनेस के बारे में बता दो, और ये एलईडी के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उन्हें बता दो। बहुत अच्छा लगा जब सर ने जानकारी दी। चलो हमें एलईडी के बारे में कुछ कुछ पता था, कुछ नहीं पता भी कस्टमर से क्या क्या कहना है, पर आज हमें जब पंकज सर ने और जाज सर ने बात की तो बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी मिला हमें। तो इस सिस्टम में ये है कि जितना बड़ा हम लक्ष्य रखेंगे ना तो उतनी बड़ी हमें कामयाबी मिलेगी। जैसे जाज सर है, पंकज सर, ओम सर और मेज सर बिजनेस के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। हमें पता है हम बहुत जल्द एक अच्छे अचीवर बनेंगे। इतनी अच्छी अच्छी सभी साथियों से हमें जानकारी मिल रही है,
साथ में सभी टीम का काम देखकर व्हाट्सएप में, तो हमें कुछ बनने और कुछ दिखाने का हुनर मिल रहा है। जब हम व्हाट्सएप में देखते हैं सभी कितने अच्छे से अपना फीडवर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, हम भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और हमें पता है हम बहुत जल्द, हम पता है अलका मैम, स्नेहा मैडम और रानी मैडम और हमारे निर्मल मैडम की तरह हम भी बहुत अच्छे बनेंगे और हर काम को हम करके दिखाएंगे। जैसे सर ने हमें 20 ज्वाइनिंग का टारगेट दिया है, उसमें मैंने 15 ज्वाइनिंग कर ली है और मुझे पता है इसी महीने में 5 ज्वाइनिंग जो पेंडिंग पड़ी है वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो जैसे आजाद सर हमारे हमारे साथ हर कदम कदम में हमारे साथ है, हम भी आजाद सर से ये वादा करते हैं, आजाद सर के हर काम पर हम खड़े उतरेंगे और हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करेंगे। और ये सारे काम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम आजाद सर के साथ खड़े रहेंगे। जैसे आजाद सर हमें हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं। और साथ में हम लोगों को ये बताएंगे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते और नई नई बीमारियों से आप दूर रहोगे। बहुत अच्छा लगता है जब हम यूम मीटिंग में आते हैं और कुछ बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने फ्राइडे को अपने हर अनुभव शेयर किए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ साथियों को, सभी साथियों का जिन्होंने हमारे अनुभव को सुना। बहुत अच्छा लगा उस दिन हमें हमने अपने सारे अनुभव दिल से शेयर किए। तो कहते हैं ना, जो हर दिन कोशिश करता है भाई, वो एक ना एक दिन मन चाही मंजिल पर पहुंच जाता है। ये सच है। अगर हम दिन भर कोशिश करें तो हमें पता है हम एक ना एक दिन अपनी मन चाही मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो इस मंजिल को पहुंचने में हमें पता है हमारे जाज सर हमारे साथ खड़े हैं। हमारे आजाद सर जैसे हमें हर चीज की जानकारी हमें दे रहे हैं और हर कदम पर हमें बता रहे हैं आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। तो हमें पता है हम बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। JJMVD सभी साथियों को थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बोला, कम समय में बहुत अच्छा जो अनुभव आपने सीखा है वो बताया, बहुत अच्छा लगा है। और मैं करता हूँ फिर से सभी साथियों को जो इस मीटिंग में है और जो नहीं भी है उनको भी बता दें कि 31 दिसंबर भूलने वाला याद रखने वाला दिन साबित होगा। जैसे हमने 24 जुलाई को एक ऐसा दिन बना दिया और उसी दिन बहुत बिजनेस में फ्लो आया। इसी तरह जो 31 दिसंबर जहां सबके महागुरु और अच्छे नेक दिल इंसान प्यारे दद्दा जी, राजेश श्रीवास्तव जी के भी होंगे और कोई 2-4 घंटे उनको भी सुनने को मिलेगा। और वही ट्रेनिंग ये अगर आप दिल में बसा 3 घंटे ट्रेनिंग में बैठे और ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, अपने सोचा नहीं है।